उसके पीछे भी कहानी है, बागेश्वर धाम के पीछे। वो कहानी बताऊंगा आपको, आसाराम से भी जुड़ी हुई है, सबसे जुड़ी हुई है। वीडियो पूरा देखिएगा, वरना कोई मतलब नहीं है आज की इस रिपोर्ट का। क्योंकि जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह का बचाव किया जा रहा है, ब्रजभूषण सिंह के बारे में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जो थे मध्य प्रदेश के, वो सारे गॉडफादर वगैरह जो थे इनके साथ मिले हुए थे, उन्होंने ही उत्प्रेरित किया इनको कि ये बयान दीजिए। वो अपनी मुख्य धारा से भटक गए, नेता बनने की चाह में, प्रज्ञा भारती बनने की चाह में थोड़े से भटक गए। और भटक क्या गए कि इनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मंत्री के बचाव के लिए शील्ड की तरह शरण सिंह को पद से हटने के लिए कहा गया था। ये ऐसे मंत्री हैं जो ललन टॉप पर दावा करते हैं कि मैंने एक हत्या कर दी थी। विरोध हो रहा है। गोंडा में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह का चीफ गेस्ट के रूप में स्वागत किया गया। ये खबर नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हाँ, आज ऐसा खुलासा लेकर के, जिस खुलासे को अगर आप सुनेंगे तो सनातन धर्मी भी दंग रह जाएंगे और सबके होश उड़ जाएंगे। तो आप तैयार हैं होश उड़ाने के लिए, और सनातन धर्मी होश उड़ाने के लिए तैयार हैं। बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए भी ये खबर है। खास तौर पर जिस तरह से बागेश्वर धाम के संत को बदनाम किया गया मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें डाली गई, वो भी हम बताएंगे आपको। किस तरह से एबीपी न्यूज़ को सपोर्ट कराया गया कि इनको फॉल्स साबित करना है। एक पत्रकार को पहले भेज दिया जो अपने आप में शंका पैदा करने वाला था। बाबा मतलब बागेश्वर का युवा संत आ गया झांसे में। बाबा बागेश्वर धाम के बाबा का राम दरबार लगाना तो समझ में आता था, लेकिन जब से पॉलिटिक्स में पड़ गए, जब से ईसाई मिशनरी और दुनिया भर की चादर और फादर की बात करने लगे, और जो इनके गॉड फादर्स जो बनाए हुए थे, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जो थे मध्य प्रदेश के, वो सारे गॉड फादर वगैरह जो थे इनके साथ मिले हुए थे, उन्होंने ही उत्प्रेरित किया इनको कि ये बयान दीजिए। वो अपनी मुख्य धारा से भटक गए, नेता बनने की चाह में, प्रज्ञा भारती बनने की चाह में थोड़े से भटक गए। और भटक क्या गए कि इनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मंत्री के बचाव के लिए शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। वीडियो तो मैं 2 बनाना चाहता था, लेकिन खुलासा अब एक साथ ही कर दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बागेश्वर धाम जिनको जो थी एक चुनौती मिली, जिसके बारे में आज तक न्यूज़ क्या डाल रहा है, और एबीपी न्यूज़ ने ये बोला था, एक पत्रकार ने, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। ये वीडियो बहुत चर्चित हो रहा है, उसको डालने का कोई मतलब नहीं है, सबने सुन लिया होगा। लेकिन आज तक ने एक लाइव शो किया और उसमें जो लोग थे वो वैसे ही चीज़ें ऑन कैमरा दिखाते हुए नजर आए, जिसका दावा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो थी पोल खुद आज तक ने खोल दी। ये वीडियो देख लीजिए। वाली शक्ति से आइए देखते हैं कैसे बाबा पहले से सवाल लिखकर तैयार करते हैं। साधु जी, ओ साधु जी, माता जी हनमें से फिर से एक अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू नाम की बहन जी पीछे में बैठी हुई हैं और हाँ, गले में दुपट्टा डाले हुए नीतू नाम की बहन जी हैं। आ जावे पीछे से। जय हो। नीतू माइक उठाओ, माता जी माइक लो, नजदीक आओ माँ, ताकि पर्चा पढ़ पाओ। बोलो सीताराम। सीताराम। जय बागेश्वर धाम। कहाँ से हो माँ? माइक से बोलो। यूपी से है गुरुजी। यूपी में कहाँ से? बस्ती जिला से है। यहाँ किसी को आपने समस्या बताई? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा? नहीं। आपने नाम बताया था क्या? नहीं। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए। हमें नाम कैसे पता लग गया? आपको तो सब पता है गुरुजी। अरे सब हो तो काने का तो बालाजी को सब पता है, सन्यासी बाबा को। आओ नजदीक, बोलो क्या बात है? गुरुजी हम लोग बहुत परेशान हैं।
एक मिनट माता, हम लिख दें। एक मिनट माता, हम लिख लें, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अब माइक लो। माता जी, आपका पर्चा बंद है अभी, और आपके पर्चे में टोटल 6 प्रश्न लिखे हुए हैं। हाँ। खोलिए। 6 हैं, 6 ही प्रश्न है। हाँ, तो आपका कलेश शांत होगा, पति चल पाएंगे, पैर की दिक्कत ठीक होगी, पुत्र मनोकामना पूर्ण होगा, रुपया रुका मिलेगा, धन रुकता नहीं, घर में उपद्रव मचता है, घर का उपद्रव ठीक होगा, शत्रु शांत होंगे, आशीर्वाद है। समय लगेगा 6 साल। जी, खेल था या फिर रियलिटी थी? अक्सर माइंड रीडर जो होते हैं इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे एक ट्रिक हमारे स्टूडियो में माइंड रीडर सुहानी शाह ने करके दिखाई। जरा देखिए हमारे सहयोगी के मन की बात कैसे वो पढ़ ले गई। जनाब, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए बाबा लोगों को छोड़ देते हैं। ठीक चलो है। अब मैं चाहती हूँ अगर आपका कोई बचपन का कोई दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, ठीक है। या ऐसा कुछ पेपर का रुक जा, मैं बोर्ड पर। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, कोई बचपन का दोस्त होगा, आपकी सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अगर आप सोच सकते हैं, हाँ, और ये पक्की बात है कि आपने मुझे ये बताया नहीं है, करेक्ट? किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं पता। और अभी आपके लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे श्वेता, आप किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक सिंपल सी चीज करें। मैं अभी चाहती हूँ कि अगर आप अपने हाथ फोल्ड करके खड़े होंगे तो अपने हाथ नीचे छोड़ दें, और मैं चाहती हूँ आप अपने मन में एकदम रिलैक्स हो, क्योंकि मैं अभी आपको ज्यादा देख नहीं पा रही हूँ, मेरे को आपको खाली मुझे आपकी मतलब आवाज आ रही है, करेक्ट? तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन में उसके बारे में सोचें। अब अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, ठीक है? अभी किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है श्वेता। अच्छा, मुझे भी साइड पे दिखा है कि मेरे उन्होंने दिखाया कि आप मुझे अभी आप मुझे थोड़े से दिख पा रहे हो, तो दिस इज विल बी इजियर फॉर मी। थोड़ा सा लैग है, बट आई विल ट्राई। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, उनका नाम का एक एक लेटर अपने मन में लाए। और मैं अभी बॉम्बे में बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाए, देखो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, पर मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाओ कि मुझे यहाँ तक उसकी आवाज आए। और मैं कोशिश करूंगी, मैं तो ऐसे बता सकती हूँ कि सब जन लिख के बताते हैं जैसे बागेश्वर लिखे, तो मैं भी लिखने की कोशिश करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक कुछ तो आया है, मैंने यहाँ पे लिखा। श्वेता जी, फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल टेलीविजन पे क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। श्वेता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सोच रही थी दिव्या। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही श्वेता। मेरी आवाज आ रही है आपको सुहानी? अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है, जी। बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कि क्या आप बता सकते हैं आप वो किस नाम है दिव्या। दिव्या। दिव्या, और जी। ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब आप बचपन उसके से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जी। करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक अब ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। चलिए हम लोग जितने चलिए, भी बहुत जादूगर बहुत लोग यहाँ पे धन्यवाद बैठे सालों से कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जादू, आस्था, विश्वास तय आपकी जी, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि इसे बहुत सारे लोग आस्था से जोड़ते हैं, कोई इसे कला का नाम दे रहा है। ऐसे ही ये वीडियो आपने देख लिया होगा, आज तक ने पूरी पोल खोल दी। अब ये बागेश्वर धाम इतना ट्विटर पर 4 दिनों से क्यों ट्रेंड हो रहा है? क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर आरोप हैं
लैंड माफिया है, ये है, वो है, बहुत कुछ कर चुका है। लेकिन किसको बचाने के लिए इसको टारगेट किया गया? और टारगेट क्यों किया गया? टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि जिन रेसलर महिलाओं ने आरोप लगाया ब्रजभूषण, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है और बहुत बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि साहब ये इस्तीफा ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और इस पर बहुत सारी खबरें गूगल करने पर मिल भी जाएंगी आपको, जहां पर ब्रजभूषण सिंह के बारे में सारी बातें बताई जाएंगी आपको, जिसमें ब्रजभूषण सिंह बोलते हैं कि ये जितनी रेसलर हैं, कुश्ती की वो हैं, वो सब के सब लोग कांग्रेसी हैं। इन्होंने षड्यंत्र रचा है हमारे खिलाफ, इसीलिए जो है ये सब प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन देने वाली ये बच्चियां जो है कल तक इंसाफ मांग रही थीं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ विनी फोगाट की वीडियोस भी वायरल हो रही थीं, जिसमें उन्होंने अपना पुराना दर्द बताया था, सब कुछ बताया था। महिला पहलवानों ने उनको समर्थन दिया, लेकिन मजे की बात यह है कि अनुराग ठाकुर के कहने के बावजूद कि उनको हटा दिया जाएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती प्रतियोगिता में बने चीफ गेस्ट। WFI ने कहा नहीं किया गया है निलंबित। शनिवार को यूपी के गोंडा में हो रही राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। बता दें कि ठीक एक दिन पहले 20 जनवरी को केंद्रीय खेल मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने जांच पूरी होने तक ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को पद से हटने के लिए कहा गया था। ये ऐसे मंत्री हैं जो ललन टॉप पर दावा करते हैं कि मैंने एक हत्या कर दी थी। विरोध हो रहा है। गोंडा में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह का चीफ गेस्ट के रूप में स्वागत किया गया। ये खबर मनी कंट्रोल द्वारा प्रायोजित है और ये खबर ऑथेंटिकेटेड है जो डाली गई है। लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह तो आते हैं, लेकिन ट्विटर पर एक और ट्रेंड चलता है जिसमें आई सपोर्ट ब्रजभूषण सिंह के नाम से काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं। वो मैं यहाँ आपको डाल देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर ट्रेंड में चल रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार और आई सपोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह। मजे की बात यह है कि बागेश्वर धाम सरकार को जिस तरह से मीडिया पर पब्लिसिटी दी जा रही है, मीडिया में जिस तरह से उनका टेस्ट लिया जा रहा है, उसके पीछे भी कहानी है। बागेश्वर धाम के पीछे वो कहानी मैं बताऊंगा आपको, आसाराम से भी जुड़ी हुई है, सबसे जुड़ी हुई है। वीडियो पूरा देखिएगा, वरना कोई मतलब नहीं है आज की इस रिपोर्ट का, क्योंकि जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह का बचाव किया जा रहा है, ब्रजभूषण सिंह के बारे में कोई खबर, कोई मीडिया आज नहीं दिखा रहा। केवल बागेश्वर धाम को पापी, घोर पापी और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। एक चैनल उनको सपोर्ट कर रहा है, उनका पत्रकार बोल रहा है अरे बाबा आपने तो मेरा नाम बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और दूसरी तरफ आज तक चैनल पर बिठा करके नंगा कर दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री को। सेम उस तरह से कि आसाराम बापू ने एक बार प्रधानमंत्री मोदी को बोले अपनी औकात पर रहो, तो आसाराम बापू की उस बात को दिल पर पाल करके बैठ गए प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी आसाराम से इस कदर खफा हुए कि राम रहीम को तो पैरोल मिल सकती है, लेकिन बूढ़े आदमी को अंदर जेल में डाला हुआ है। जिसने गिरफ्तार किया उसको पद्मश्री और पता नहीं कितने कितने इनाम दे दिए जाते हैं। ये वो प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कई सनातन धर्मी संतों का विनाश कर दिया है। खबरें इसलिए जुड़ी हुई हैं कि बागेश्वर धाम हिंदुओं के हृदय से जुड़ा हुआ है। इसको बदनाम करने में और कांग्रेस को बदनाम करने में थोड़ा सा मजा आएगा, पॉलिटिक्स हो जाएगी, तो अपना मंत्री तो बच जाएगा जिसने बेटियों के साथ बलात्कार और शोषण किया। और जिस तरह से कठुआ कांड की बेटी के बलात्कार के विरोध में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों ने हरकत की थी कठुआ कांड में,
अपने ही नेताओं को सपोर्ट किया था तो समझ में आ जाता है कि ये मतलब जो सरकार है वो कितनी सेंसिटिव है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इनके सामने मतलब दंडवत नजर आते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि ब्रजभूषण सिंह को बचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बागेश्वर धाम पर निशाना लगाना जरूरी था। बागेश्वर धाम से बस एक गलती हो गई थी। वो गलती क्या है, वो सीक्रेट क्या है कि यहाँ पर कई कांग्रेस के नेता उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, कई पत्रकार उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी एक वक्त था धीरेन्द्र शास्त्री को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन ये गेम शुरू होता है 21 अगस्त 2022 से। ब्राह्मणों के खिलाफ प्रीतम लोधी के विवादित बयान पर बिफरे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने बोल दिया था मैं मसल दूंगा। उसके बाद प्रीतम लोधी को बीजेपी से निकाल दिया गया और उसके बाद सारे काम हो गए। सेम यही केस आसाराम बापू के केस में हुआ, जिसमें उन्होंने मोदी को धमकी दी थी अपनी औकात में रहो मुख्यमंत्री। बस मोदी और भाजपा के लोग काटते हैं बहुत धीरे धीरे, ठीक है, इनको कोई नहीं पड़ी है हिंदू धर्म की। और बागेश्वर धाम वाले बाबा भी फंस गए इनके उसमें, वो ईसाई मिशनरी और ये सब ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं बीजेपी वाले। लेकिन बीजेपी वाले कितना दान हिंदू संगठनों को देते हैं, विश्व हिंदू परिषद को देते हैं, कम से कम ये तो बता दें। लेकिन ये उलझी हुई कहानियाँ मैं छोड़े जाता हूँ, उलझे हुए सवाल आपके बीच छोड़े हुए जाता हूँ। आसाराम बापू हों, चाहे राम रहीम हों, चाहे धीरेन्द्र सिंह शास्त्री हों, जिनके ऊपर जमीन को लेकर के भी विवाद हैं, जो खुद दैनिक भास्कर ने 1 महीने पहले रिपोर्ट इनके खिलाफ छाप दी थी। रखिएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।